गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? फर्स्ट पढ़ रहे थे, वास्तविक विश्लेषण। क्लास आपसी कौन सी है? 12। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौशी अनुक्रम क्या होता है, कौशी अनुक्रम की प्रीमिस पढ़ी थी, प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त भी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सीमाओं के बारे में। सीमा में कुछ प्रमेय होती हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये हेडिंग डाल रहा हूं, सीमाओं पर कुछ प्रमेय। सीमाओं पर कुछ प्रमेय। देखो, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, अब क्या होगा, आपको जैसे प्रमेय नहीं दी जाए, आपको कोई अनुक्रम दे दिया जाए और अनुक्रम से आपकी सीमा पूछ ली जाए, तो देखो हर अनुक्रम को आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के नहीं निकाल सकते। उसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं, उसकी कुछ विधियाँ होती है निकालने की भी, तो वो विधि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उन विधियों से क्या होता है, सीमा निकालना बहुत आसान होता है। निकालने को तो आप उनसे भी निकाल लोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से, लेकिन उनमें क्या होता है कि थोड़ा लेंदी हो जाता है, बहुत लेंदी चला जाता है क्वेश्चन। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या करता है, ये साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने प्रमेय दी, यानी इन प्रमेय से हम डायरेक्ट सीमा निकाल सकते हैं। जैसे पहली प्रमेय आ रही है आपकी। पहली प्रमेय क्या कहती है? पहली प्रमेय है कि माना xn एक वास्तविक अनुक्रम है। माना xn एक वास्तविक अनुक्रम है ताकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर लैम्बडा, वेयर मोर लैम्बडा लेस देन 1, तब सिद्ध करो रहने दो, सिद्ध नहीं करवा रहे हम इसको। तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर 0। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर आपको xn कोई वास्तविक अनुक्रम दिया हो और यहाँ पे अगर xn प्लस 1 अपॉन xn इनकी लिमिट निकालने पर आपको कोई नंबर मिल रहा हो लैम्बडा, और लैम्बडा क्या हो, 1 से छोटा हो, जैसे इन दोनों को निकालने पर, इसको सॉल्व करने पर आपकी लैम्बडा यानी 1 से छोटा हो, जैसे 1/2 आ रहा हो या 1/3 आ रहा हो, 1 से छोटा आ रहा हो, तो उसकी सीमा, अनुक्रम की सीमा क्या होगी? ऑलवेज 0 होगी। एक प्रमेय तो उसने ये दी थी। दूसरी प्रमेय क्या है हमारे पास? सैंडविच प्रमेय। सैंडविच प्रमेय क्या कहती है? दूसरी प्रमेय क्या कहती है कि माना xn, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इनके, है ना, एक एक क्वेश्चन सबके करवाऊंगा, उस क्वेश्चन से बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होती हैं ये। माना xn, yn तथा un वास्तविक अनुक्रम है ताकि नंबर पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि xn लेस देन इक्वल्स टू un लेस देन इक्वल्स टू yn। अगर इस टाइप का है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k और k बिलोंग्स टू n। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको? दूसरी कंडीशन दे रखी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई n बराबर l, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर l, ये होगी हमारे पास। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 3 अनुक्रम दे रखे हैं xn, yn और un, ठीक है, और हमें दे रखा है कि xn un से छोटा है और un yn से छोटा है, और xn और yn की सीमा l आ रही है, तो हमारे पास un की सीमा भी क्या आएगी? l आएगी। ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम का नाम कैसे पड़ा? कि सैंडविच होता है, उसमें बीच में 2 ब्रेड होती है, उसके बीच में कुछ भर देते हैं ना, तो वो होता है सैंडविच। ठीक है, तो सैंडविच फिर में यानी इन दोनों के बीच में, ये ब्रेड हैं दोनों yn और xn, इनके बीच में कुछ आलू भरे हुए हैं। अगर ये दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? मुंह में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको भी मुंह में ही जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको हम इसको खा रहे हैं ये रह जाए। सैंडविच खाते हैं तो हमारे पास ब्रेड, दोनों ब्रेड भी तो मुंह में जाती हैं, तो ब्रेड के साथ आलू भी बीच में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों मुंह में जा रहे हैं तो इसको भी मुंह में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर एल पे जा रहे हैं दोनों, तो इसको भी एल पे ही जाना पड़ेगा। ये होती है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसका प्रूफ। नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, लेकिन प्रूफ जरूर पढ़ लेगा ना इस बार सैंडविच थ्योरम का, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आगे प्रमेय क्या है, और प्रमेय क्या कहती है, देखो देखो और प्रमेय क्या कहती है। ये तो होगी सीमाओं पर प्रमेय, सैंडविच प्रमेय हो गई, और ये हमारी एक हो गई। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, तीसरी, ठीक है, तीसरी क्या कहती है, देखो तीसरी प्रमेय है कौशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय। कौशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय क्या कहती है, प्रथम प्रमेय ये कहती है कि माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l आ रही है। अगर xn कोई हमारे पास एक अभिसारी अनुक्रम है और जिसकी सीमा क्या आ रही है, l आ रही है, तब 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 yn एक वास्तविक अनुक्रम है जहां yn बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपॉन l। इस टाइप से अगर yn आपको दे रखा है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn बराबर क्या आएगी, l आएगी। ठीक है, yn बराबर क्या आएगी, l आएगी। एक प्रमेय ये कहती है, और दूसरी प्रमेय क्या कहती है, और देख लेते हैं और कुछ है तो। एक ये रही कौशी की, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। क्या दे रखा है सेकंड प्रमेय कि माना xn धनात्मक पदों की, माना xn धनात्मक पदों की वास्तविक अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम है, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l तथा है यहाँ पे, तब की जगह तथा, यानी आपको xn कोई धनात्मक पदों की वास्तविक अनुक्रम दे रखी है जिसकी सीमा क्या आ रही है, l आ रही है, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn की पावर 1/n, ये भी क्या आएगी, l आएगी। ठीक है, एक अनुक्रम ये हो गया। अब आती है कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय, ये हो गई हमारे पास। इनको याद रखना, ठीक है, मैं सबको क्वेश्चन करवाऊंगा सबके ऊपर अभी, फिर याद रखना। पता कैसे लगाएंगे, कौन सी प्रमेय कब लगानी है, देखो वो देखेंगे हम क्वेश्चंस में। अभी तो सिर्फ मैं प्रमेय लिखवा रहा हूँ, 5 हैं टोटल, 2 पहले लिखा दी, 2 अब लिखा दी, एक और लिखा रहा हूँ, 5 हैं टोटल। क्या कहती है ये वाली, कौशी का सीमा पर, कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय। देखो एक बार आप लोग हिंदी चेक कर लेना, जो हिंदी में लिखता हूँ वो सही है गलत है, क्यों, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो कई बार हो सकता है कि मेरे से हिंदी लिखने में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो हिंदी एक बार आप चेक कर लिया करेगा कि हिंदी में जो वर्ड लिख रहा हूँ मैं वो सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर मेरी चीज़ से स्किप हो जाए या मेरे से कुछ गलती हो जाए तो उसको देख लेना आप। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया हिंदी पढ़ी नहीं है मैंने, 10-12 साल से, तो एक बार इस चीज़ को देख लेना आप, हिंदी में कहीं वर्डिंग गलत ना हो, क्योंकि ये आपको हिंदी में लिखना है, तो आपको हिंदी में ध्यान देना पड़ेगा। कहीं कोई अगर फिर में जैसे आप कुछ भी गलती लिख दूँ मैं हिंदी में वर्ड, जैसे द्वितीय भी देख लेना है सही है गलत है, ऐसी चीज़ देख लेना, अगर आपको गलती लगे तो उसको सही कर लेना आप, है ना। ओके चलिए, द्वितीय प्रमेय क्या कहती है कि माना xn एक धनात्मक पदों का, माना xn एक धनात्मक पदों का
वास्तविक अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम है जहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर l, तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn 1/n बराबर l होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस वाली की सीमा l आ रही है तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो सीमा क्या आएगी, l आएगी। अब देखो इनको यूज़ कब कब करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका यूज़ जब करना है जब xn आपको इस टाइप का दे रखा हो, 2 की पावर n टाइप का या -1 की पावर n टाइप का, अगर इस टाइप का आपको दे रखा हो तो ये वाला यूज़ करना है आपको, ये वाली प्रमेय यूज़ करनी है, क्योंकि 1/n है तो n से n कट जाएगा, तब वहाँ आसानी रहेगी। अगर आपको इस टाइप के दे रखा हो, इस टाइप के, यानी जिनकी पावर n टाइप में आ रही हो उनमें तो आपको ये वाला यूज़ करना है। ये कब यूज़ करना है, ये जब यूज़ करना है आपको, जैसे अगर आपको अनुक्रम मल्टीप्लाई में दे रखे हो, अनुक्रम क्या दे रखे हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हो, तब जाके आपको ये प्रमेय से प्रूफ कर, ये प्रमेय यूज़ करनी है। पहली वाली जो मैंने लिखवाई थी, पहली लिखवाई थी मैंने x1 टू सैंडविच के बाद जो लिखवाई थी x1 प्लस x2 प्लस x3, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, xn बराबर 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और इसकी क्या निकलवा रहा है, वो सीमा निकलवा रहा है। हमें क्या निकालना है, इसकी सीमा निकालनी है। मैंने क्या बताया था कि अगर देखो 2 की पावर में समथिंग कुछ हो तो हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें करना है xn की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n बराबर, ये सिद्ध कर, ये वाला यूज़ करना है हमें। क्यों, क्योंकि अगर पावर में n हो तो ये वाला हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ये वाला हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn क्या दे रखा है 2 -n प्लस -1 की पावर n की होल पावर 1/n। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर, इसको हटा देता हूँ। अब देखो n इसका डिवाइड हो जाएगा पावर में, यानी -n प्लस -4 की पावर n, और ये अंदर ले गया मैं n को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो यहाँ -1 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, -1 की पावर n अपॉन n। सीमा पुट करूंगा, सीमा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 प्लस -1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा। जीरो बन जाएगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर -1 बराबर 2 की पावर -1 प्लस 0, यानी 2 की पावर -1, यानी 1/2। सीमा की वैल्यू कितनी आई, 1/2। समझ में आ गया कब कैसे यूज करना है। अगर आपको पावर में n टाइप का कुछ दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 1/n सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रमेय लिखवाई थी कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर l आ रहा है, तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n भी क्या आएगा, l आएगा। तो हम चेक करते हैं कि इस प्रमेय सही है कि नहीं है, यानी अगर इससे 1/2 आई तो इससे भी क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले xn प्लस 1 निकाला मैंने, xn आपको ये दे रखा है, xn प्लस 1 निकालूंगा, n की जगह क्या रखूंगा, n प्लस 1 रखूंगा, तो यानी ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1, और xn प्लस 1 अपॉन xn निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। ये हो गया, अपॉन कर दिया। अब कैसे निकालूंगा, लिमिट लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो लिमिट लगाऊं दोनों साइड, दोनों साइड क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर -n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर -n, 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से n कॉमन ले लूँ, क्योंकि n प्रॉब्लम कर रहा है मैं ना, n प्रॉब्लम कर रहा है ना, n कॉमन ले लूँ यहाँ से n कॉमन लूँगा, n कॉमन आ गया, क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस 1/n, ठीक है, प्लस -1 की पावर n प्लस 1 ऐसे ही रहने दो। यहाँ से भी 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n,
लिमिट n टेंस टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर माइनस n 1 प्लस 1/n की पावर, सॉरी पावर तो है ही नहीं, यही आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा डॉट 2 की पावर माइनस 1 की पावर n+1, ये आ जाएगा। इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास आधार समान हो तो घातें क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ी हुई घातें थी तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे इसमें करूँगा 2 की पावर माइनस n 2 की पावर माइनस 1 की पावर n, तो देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, ठीक है। और हमारे पास देखो 2 की पावर, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूँ, अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया हमारे पास, तो 2 की पावर क्या बनी 1 प्लस 1/n, ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस 1/n, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर अलग कर दूँ, माइनस 1 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 1 की पावर n, 2 की पावर ये कट गया, यहाँ पे पुट करूँगा तो 0, 2 की पावर 0 और ये 1 क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से बनेगा -1, क्योंकि -1 की पावर n+1 है, तो यानी ये किस में टूटेगा, -1 की पावर n और 2 की पावर -n, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, दोनों से क्या हो गया 1/2 आ गया। या तो आप ऐसे निकालो इस चीज़ को या ऐसे निकालो, बात बराबर है। आपने देखा ऐसे निकालने में थोड़ा क्या हो रहा था, हमारे पास ईजी हो रहा था, कैलकुलेशन कम हो रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जबकि 2 की पावर में समथिंग कुछ हो, यानी पावर में अगर किसी भी 2 से मतलब नहीं है, पावर में कुछ भी n हो, तो हमेशा क्या यूज़ करना है, xn की पावर 1/n वाला ही आपको यूज़ करना है, उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, एक प्रमेय वाला, ये तो एक देख लीजिए हमने लास्ट वाली जो लगाई थी, और प्रमेय पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे आपको दे रखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस n की पावर 1/n, इसकी सीमा आपको निकालनी है, इसकी सीमा क्या करनी है आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है किस टाइप में होगा, ये इस टाइप में बन गया, इसको अंदर ले जाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस n की पावर 1/n अपॉन n, किस टाइप का होगा ये, हमने दिखाया था प्रमेय में अभी, किस टाइप का था ये, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, इस टाइप का बन गई ये फॉर्म, इस टाइप की फॉर्म बन गई। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि हमें इसमें क्या करना है कि अगर xn, क्या लिखाया था मैंने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn अगर l पे जा रही होगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी किस, yn भी किस पे जाएगी, l पे जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी ना निकाल के सिर्फ xn की निकाल देनी है, xn की जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी, इस वाले की पूरे की। तो हमारे पास xn क्या है, यहाँ पे xn क्या है मेरे पास, n की पावर 1/n, ये है मेरे पास xn, यानी मैं इसकी जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी, हमारे पास इस वाले की सीमा आएगी। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट टोटली क्या करना है कि सिर्फ xn की सीमा निकालनी है। अब इसकी सीमा निकालनी आती कैसे करते हैं, देख लेना, सीमाओं को निकालना मैं बता दे रहा हूँ। देखो इस टाइप की सीमा को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं, दोनों साइड लॉग लूंगा, तो लॉग xn बराबर 1/n लॉग n, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग xn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हमें पता है अगर इस टाइप की फॉर्म हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो लॉग n का क्या हो जाएगा 1/n और n का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, लिमिट, यहाँ पे लिमिट मत लगाओ, यही लगाओ लिमिट सिर्फ, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमें इसकी निकालनी है। तो लॉग xn क्या हो जाएगा, ये 1/∞ यानी 0, यानी लॉग xn क्या होगा 0 हो गया, xn क्या हो जाएगा, लॉग इधर जाएगा तो e की पावर में छड़ेगा, क्या हो जाएगा 1, e की पावर 0 क्या होती है n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn क्या आया मेरे पास 1 आया। आगे निकल के समझ में, कब कैसे यूज़ करना है इसको, कब यूज़ करना है जब आपको इस टाइप का दे रखा हो और अपॉन में n दे रखा हो, तब आपको क्या क्या यूज़ करना है, ये वाला प्रमेय यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये प्रमेय याद रखना कब कैसे यूज़ करनी है। और क्वेश्चन की बात करते हैं और टाइप की देखो
एक दो टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ओके, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है xn दे रखा है आपको 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की क्यूब की होल पावर 1/n, ये आपको दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि xn क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, यानी टोटल इसकी सीमा निकालनी है। तो xn की पावर 1/n इस टाइप का है, तो xn तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस टाइप का, ये इस टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ xn को लेंगे। xn क्या दे रखा है हमारे पास 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल के 3। अब यहाँ पे देखो, हम अगर 1/n और करूंगा मैं यहाँ पे, तो यार इसका xn तो ये आया सिर्फ हमारे पास, ठीक है, ये 3 है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम, इसका अल्टरनेट क्या होता है, ये होता है हमारे पास इसका अल्टरनेट xn+1 अपॉन xn। ये लिखवाया था मैंने कि इसकी सीमा अगर l आ रही है तो इसकी सीमा भी l आएगी, अगर इसकी सीमा l है तो इसकी सीमा l आएगी। तो इस वाले को ले लेता हूँ xn+1, यानी n की जगह क्या रखूंगा n+1, यहाँ क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल की पावर क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा xn+1 अपॉन xn करूँगा, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है, यहाँ लिख लेता हूँ, देखो, तो xn+1 अपॉन xn क्या हो जाएगा 3n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल की पावर क्यूब अपॉन xn क्या है मेरे पास 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर क्यूब, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 अपॉन xn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो इसको सॉल्व करूंगा, ये उल्टा हो जाता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 3n+1 फैक्टोरियल अपॉन, जिसको भी ऐसे अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है ऊपर कैसे पहुंचाइए, तो किसी आस पड़ोस में 4th क्लास के बच्चे को पकड़ लेना, उससे समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा बीएससी में आके ही ऊपर जाके उल्टी कैसे हुई। जिसको भी नहीं आ रहा है 4th क्लास के बच्चे से पूछ लेना, वो बता देगा आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3n फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट, उल्टा हो गया नहीं ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए, तो n+1 फैक्टोरियल क्या होता है n+1 डॉट n फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इसका क्या हो जाएगा n+1 की क्यूब डॉट n फैक्टोरियल की क्यूब, क्योंकि n+1 किस में खुलता है n+1 n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इस टाइप में खुलता है। और यहाँ क्या है n फैक्टोरियल क्यूब अपॉन 3n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, क्या बचा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n+1 की क्यूब। तो n+1 से एक 2 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 की स्क्वायर, क्या आ जाएगा 0। तो सीमा क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई, यानी इसकी सीमा का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। आ गया समझ में, ऐसे यूज़ करना होता है इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई डाउट आए तो पूछना है मेरे से। प्रीमे आपको मैंने लिखवाई दी है, 3 प्रीमे के तो मैंने करवा दिए हैं। सैंडविच का आपका एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, वो करके देखना एक बार, आप हो जाएगा। और आपको सही बात बताऊँ, हमेशा क्या करना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप हमेशा यही वाला यूज़ करना। अगर आपको पावर में n नहीं दे रखा हो तो xn+1 अपॉन xn, हमेशा यही वाला फॉर्मूला याद कर, ये क्या अप्लाई करना है। अगर पावर में समथिंग n कुछ दे रखा हो, तब जाके आप क्या करोगे, वो 1/n वाला सिद्ध करोगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, xn दे रखा है सब, तो आप ये वाला हमेशा यूज़ करना, इसकी जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी, ठीक है, इसको याद रखना। तो आज हमने सीमाओं के बारे में पढ़ा, ये आपका अनुक्रम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अनुक्रम के बारे में पूरा बता दिया आपको, अनुक्रम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौशी अनुक्रम क्या होता है, सारी प्रीमे मैंने सब करवा दी, इसमें कुछ प्रीमे भी एग्जाम्पल भी करवा दिए मैंने। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे सतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले कंटिन्यूटी पढ़ के आना, क्योंकि सीमा निकालना आप सीख ही चुके हो, कंटिन्यूटी में हम सीमा ही निकालेंगे, कुछ प्रीमे भी हैं उसमें, तो वो चीज़ हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, इनको पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन कर लेना, और कोई डाउट आए तो मेरे को आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे कर देना, सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।